अच्छा दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटरनेट का मैकेनिज़्म सीखने लगे हैं। एज ए वेब डेवलपर एक चीज़ जो बहुत सारे वेब डेवलपर्स को तंग करती है वो है इंटरनेट के मूविंग कंपोनेंट्स का पता ना होना। उसकी मसला ये पैदा होता है कि जब आपको इंटरनेट के बेसिक कंपोनेंट का आइडिया नहीं होता ना, तो आप अपनी वेब ऐप को, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते। जब आपको पता ही नहीं है कि इसने कहाँ कहाँ से राउट होके जाना है, आना है, तो वो नोड पॉइंट कौन कौन से हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए अपनी वेब ऐप को, वेबसाइट को उन नोड पॉइंट्स के लिए ऑप्टिमाइज करना। तो इस लेक्चर में मैं आपको एक ओवरव्यू देने लगा हूँ कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इमेजिन करें कि आपके पास एक क्रोम ब्राउज़र है इस तरह का, और उसके अंदर एक सर्च टैब होती है। आपने देखा होगा टॉप पे एक टैब बनी होती है जिसमें आप वेब एड्रेस लिखते हैं। इमेजिन करें आप एक वेब एड्रेस लिख रहे हैं और वो एड्रेस है www.google.com। अब क्या होगा, जो ही आप इंटर प्रेस करते हैं ना, ये रिक्वेस्ट सीधी चली जाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये वही बंदा है, ISP इसको कह देता हूँ मैं, ठीक है, जिसने आपको आपके घर आके डब्बी लगा के दी थी इंटरनेट की, ठीक है, जिसको आप फ़ोन करते हैं, कहते हैं यार इंटरनेट का कनेक्शन लगा जाओ, 1 गीगाबाइट का, 1 MB का, 20 MB का, जो भी उनके पैकेजेस होते हैं, वो ISP बेसिकली वो होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। एक्सीलेंट। जब आप यानी कि एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो जाती है ISP के पास। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं उस रिक्वेस्ट का, वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है। आगे कहाँ फॉरवर्ड करता है, आगे वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है DNS के पास, ठीक है। ये DNS इसको कहते हैं डोमेन नेम सर्वर। अब डोमेन नेम सर्वर जो है, आप यूँ समझ लीजिए एक कंप्यूटर है, ठीक है, जैसा कि आपका कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर, इस तरह का डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर इसलिए इसको इसलिए कहते हैं कि इसके पास एक नाम आता है, ठीक है, नाम, जैसे ये गूगल है। जो ही ISP इसको कहती है यार मेरे पास गूगल की रिक्वेस्ट आई हुई है, इसका कोई एड्रेस पड़ा हुआ है आपके पास। बेसिकली इंटरनेट के ऊपर हर मशीन का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसको कहते हैं IP एड्रेस। तो ये DNS क्या करता है, कहता है यार हाँ मेरे पास पड़ा हुआ है IP एड्रेस। तो वो क्या करता है, वो IP एड्रेस जो है रिटर्न करता है, ठीक है। और वो गूगल के केस में 172, थोड़ी सी जगह मैं बना लेता हूँ, वो है 172.217.7.23। वो कहता है अच्छा गूगल आया तो मेरे पास यार गूगल के हवाले से ये एड्रेस उसका पड़ा हुआ है। तो ISP कहता है यार मुझे दो, मेरा क्लाइंट है, मैंने उससे महीने के आखिर में पैसे लेने होते हैं, तो ये जो है ना मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। गुड। तो ये एड्रेस आपको फॉरवर्ड हो जाता है बेसिकली। अच्छा, एट द मोमेंट आपको कोई चीज़ शो नहीं हो रही है, ये एड्रेस आपको मिल गया है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि हर सर्वर का एक एड्रेस, हर PC का एक एड्रेस होता है, ठीक है, और ये google.com के सर्वर का एड्रेस है, ये आपको जो नज़र आ रहा है। गुड। तो अब आपका मेजर काम हो गया हुआ है कि आपको इस दुनिया की, इंटरनेट की एक वसी दुनिया के अंदर एक एड्रेस मिल गया। अब वो एड्रेस क्या करेगा, अब क्या करेंगे, आप ये एड्रेस उठाएंगे और ये एड्रेस यहाँ पे डालेंगे दोबारा। अब जो ही ये एड्रेस आप इंटर करेंगे, ये एड्रेस सीधे का सीधा चला जाएगा, ये रिक्वेस्ट सीधी की सीधी डिटेक्टेबल हो जाएगा इस एड्रेस से गूगल का सर्वर, गूगल सर्वर। आप गूगल सर्वर को यूं समझ लीजिए जैसे ये एक कंप्यूटर है, बहुत बड़ा कंप्यूटर, ठीक है, बहुत बड़ा सर्वर, और गूगल का सर्वर, गूगल का जो डेटा सर्वर है वो बहुत बड़ा डेटा सर्वर है। अब जो ही ये गूगल के सर्वर में आती है, तो गूगल को पहले सिखा के रखा हुआ यार, जो ही तेरे पास कोई IP एड्रेस आए ना, ये सब कोई एक्सेस करे, तो तूने उसको क्या रिटर्न करना है, यार मेरे पास HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है ना, वो तुमने ना क्या करना है, रिटर्न कर देनी है उस बंदे को जो तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा है ये IP एड्रेस, ठीक है। ठीक होगी बात। तो जो ही आप ये रिक्वेस्ट रिटर्न होती है तो आपको वो टैब ओपन हो जाती है, वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो कि आप कह रहे होते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक हाइपोथेटिकल केस बनाया है, तो ये जो IP एड्रेस आपको नज़र आ रहा है ना,
ये मैं आपको अपने ब्राउज़र में इंसर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यूँ समझ लीजिए मैंने गूगल की रिक्वेस्ट सेंड की थी, ISP ने मुझे ये IP एड्रेस दिया है। अब ये IP एड्रेस मैं दोबारा इंटर करता हूँ और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके जी, मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ यहाँ से, एंड हियर वी गो। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये देखिए 172.217 और 0.7.3। मैं इसको इंटर करता हूँ, यहाँ पे इंटर करते हैं, कबूम, अब हमारे पास गूगल ओपन हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये है बेसिक मैकेनिज्म कि आप किस तरह से ये इंफॉर्मेशन राउट हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके कूल, सो दिस वाज इट, इस लेक्चर के लिए इतना ही। और यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा समराइज़ कर देता हूँ कि आप अपने ब्राउज़र में एक रिक्वेस्ट इंटर करते हैं, वो रिक्वेस्ट ISP की तरफ जाती है, ISP उसको प्रोसेस करके DNS की तरफ भेज देता है। DNS आपको एक IP एड्रेस रिटर्न करता है जो कि ISP के थ्रू आपके वेब ब्राउज़र में वापस आता है। वो DNS बेसिकली उस कंप्यूटर का एड्रेस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, हर कंप्यूटर का इस दुनिया में एक IP एड्रेस है, तो वो उस कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है। तो आप जब IP एड्रेस इंटर करते हैं ना, तो आप उस कंप्यूटर पे पहुंच जाते हैं जिससे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। इन केस आपने गूगल लिखा था ना, तो गूगल की इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो जब आप गूगल की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, यार जब कोई रिक्वेस्ट है तो आपने ये रिस्पॉन्स वापस करना है। तो जब आप वो IP एड्रेस भेजते हैं तो वो आपको एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, और वो रिस्पॉन्स एक वेब पेज की शक्ल में होता है, और वो वेब पेज आपको डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा गूगल की बात करेंगे, डीप डाउन जाएंगे, देखेंगे गूगल क्या चीज़ है।